आप अहबाब की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ्रॉग अदब में खुश आमदीद है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में इंटरनेट जारफ उर्दू पेपर 2 यूनिट 7 उर्दू तनकीद व तहकीक का आगाज़ व इर्तिका के मुतल्लिक 20 अहम मारूजी सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ पार्ट 3। तो आइए बिला दाखिल शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, झेल में से कौन सी किताब फ़ारसी शरियात से मुताल्लिक नहीं है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, अब जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, तबकातुश शुअरा। सवाल नंबर 2 है, चाहर मकाला का मुसन्निफ कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, निज़ामी उरूज़ी। सवाल नंबर 3 है, द झेल में से किसने काबूसनामा लिखी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अंसरुल माली ने काबूसनामा लिखी। सवाल नंबर 4 है, फारसी तनकीद पर पहली किताब कौन सी करार दी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, काबूसनामा। सवाल नंबर 5 है, किस अरबी नक्काद ने शायरी को सनदगिरी करार दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद बिन सलामुल अज़मी ने। यह अरबी के पहले नक्काद है जिसने शायरी को सनदगिरी करार दिया है। सवाल नंबर 6 है, कौन नक्काद वज़न और काफिया को शेर के लिए लाजमी करार दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, इब्न रशीक। सवाल नंबर 7 है, इब्न रशीक की तसनीफ अल उम्दा कितने हिस्सों पर मुश्तमल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 2 हिस्सों पर मुश्तमल है। सवाल नंबर 8 है, अल उम्दा किसकी तसनीफ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, इब्न रशीक। यह सवाल दिसंबर 2019 में आया था। सवाल नंबर 9 है, किसने कहा कि शेर की इमारत 4 चीज़ों यानी लफ्ज़, वज़न, मानी और काफिया से उठती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, इब्न रशीक। सवाल नंबर 10 है, नक़दुश शुअरा का मुसन्निफ कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कदामा इब्न जाफर। सवाल नंबर 12 है, इब्न कतीबा शायरी को अच्छे और बुरे के एतबार से कितने हिस्सों में तकसीम किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 4 हिस्सों पर, 4 हिस्सों में तकसीम किया है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने तनकीद और तहकीक से मुतालिक पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जा कर के यूनिट वाइज यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 तक वीडियो देख सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे इंटरनेट फ्रॉग अदब के नाम से मेरा चैनल है, आप सर्च करके शामिल हो सकते हैं। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप उस पर क्लिक करके भी शामिल हो सकते हैं। शुक्रिया। सवाल नंबर 12 है, मार्कसी तनकीद की इब्तिदा किस दौर में हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, तरक्की पसंद तहरीक के दौर में हुई। सवाल नंबर 13 है, भरत मुनि ने रस की कितनी किस्में बताई हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 8। सवाल नंबर 14 है, किस अरबी नक्काद ने लफ्ज़ को जिस्म और मानी को रूह से ताबीर किया है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 इब्न रसीक। सवाल नंबर 15 है धोनिया लोक किसकी तसनीफ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 आनंद वर्धन। आनंद वर्धन। सवाल नंबर 16 है नियाज फतेहपुरी किस दबिस्तानी तनकीद के नुमाइंदा हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 जमालियाती। सवाल नंबर 17 है अभिनवगुप्त ने कौन सा नजरिया पेश किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 अभिव्यक्तिवाद। सवाल नंबर 18 है तसनीफ धोनियालोक में धोनी का नजरिया किसने पेश किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 आनंद वर्धन। आनंद वर्धन होगा, यहाँ पर आनर्द हो गया है। आनंद वर्धन ने। सवाल नंबर 19 है नातिया शास्त्र किसकी तसनीफ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 भरत मुनि। सवाल नंबर 20 है संस्कृत की किस किताब में रस का नजरिया पेश किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 नातिया शास्त्र। नातिया शास्त्र में। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगे, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह।